प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम 14 सितंबर को मनाए जाने वाले हिंदी दिवस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हिंदी दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी। तभी से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजभाषा का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 343 से 351 तक है। संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी व देवनागरी लिपि को मान्यता मिली है। संविधान की 8वीं अनुसूची और भाग 17 भारतीय भाषाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होगा। अनुच्छेद 210 के अनुसार राज्य विधानमंडल का कार्य राज्य की राजभाषा में या हिंदी अथवा अंग्रेजी में होगा। भारत में लगभग 53 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं और इससे कहीं अधिक लगभग 70% हिंदी समझते हैं। यह भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाए गए हैं। इसके अनुसार राज्यों को क, ख और ग वर्ग क्षेत्रों में बांटा गया है। क वर्ग क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एवं दिल्ली, यह सभी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। इन राज्यों को केंद्रीय कार्यालय से भेजे जाने वाले पत्र हिंदी की देवनागरी लिपि में भेजे जाएंगे। ख वर्ग क्षेत्र में पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ जो कि केंद्रीय शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार जो कि केंद्रीय शासित प्रदेश है, शामिल हैं। इस श्रेणी के राज्यों से पत्र व्यवहार हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया जा सकता है। केंद्रीय कार्यालयों में प्रेषित हिंदी पत्रों का उत्तर भी हिंदी भाषा में दिया जाना अनिवार्य है। ग क्षेत्र में शेष सभी राज्य और संघ शासित क्षेत्र शामिल हैं। इस अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों में सभी पत्र रजिस्टर हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारी हिंदी या अंग्रेजी में टिप्पणी लिख सकेंगे। कोई भी व्यक्ति अपना आवेदन या अपील हिंदी या अंग्रेजी में दे सकता है। यदि आवेदन या अपील हिंदी में है या उस पर हस्ताक्षर हिंदी में है, तब उसका उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य है। भारत में हिंदी फिल्मों के लोग दीवाने हैं। भारत के लोग हिंदी धारावाहिकों को बड़े शौक से देखते हैं। कुछ लोग गुमराह होने की वजह से हिंदी भाषा का विरोध करते हैं, जो कि सही नहीं है। यदि भारत को विश्व में अग्रणी देश का दर्जा लेना है तो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाना होगा। मातृभाषा का महत्व भी कम नहीं है। हम 3 भाषाएं अपना सकते हैं। पहली भाषा मातृभाषा, जो पढ़ाई और संपर्क का माध्यम हो। बच्चों, हमें पता है कि किसी भी देश व राष्ट्र का विकास करने में मातृभाषा का अहम योगदान होता है। तो भारत के जो सभी राज्य हैं, जो उनकी मातृभाषा है, वो भी पढ़ाई और संपर्क का माध्यम हो, प्रथम भाषा मातृभाषा हो। विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। हम दूसरी भाषा हिंदी भाषा को अपना सकते हैं, जो पढ़ाई और राष्ट्रीय संपर्क का माध्यम हो। हम तीसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा को अपना सकते हैं, जो पढ़ाई व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान व संपर्क का माध्यम हो।
वर्ष 1881 में बिहार हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने वाला पहला राज्य बना। वर्ष 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने पर बल दिया था। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा कहा है। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है। हिंदी शब्द का प्रयोग विदेशी मुसलमानों ने किया था, जिससे उनका अर्थ था भारतीय भाषाएं। हिंदी भाषा पर विद्वानों के कथन। महात्मा गांधी के अनुसार राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। विनोबा भावे के अनुसार मैं दुनिया में सब भाषाओं की इज्जत करता हूं, परंतु मेरे देश में हिंदी की इज्जत ना हो यह मैं सह नहीं सकता। माखनलाल चतुर्वेदी के अनुसार हिंदी हमारे देश और भाषा की प्रभावशाली विरासत है। महात्मा गांधी के अनुसार हिंदी भाषा के लिए मेरा प्रेम सभी हिंदी प्रेमी जानते हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन के अनुसार जीवन के छोटे से छोटे क्षेत्र में हिंदी अपना दायित्व निभाने में समर्थ है। हिंदी भाषा पर नारे। जन जन को जो मिलाती है वो हिंदी भाषा कहलाती है। देश की ऊंची शान करें, आओ हम हिंदी भाषा में काम करें। अपना देश महान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। अच्छी तरह से मिलेगा ज्ञान, यदि होगा हिंदी में विद्या का दान। आओ अब आगे बढ़ें, हिंदी लिखें, हिंदी पढ़ें। जिससे जुड़ी हमारी आशा है, वो हमारी प्यारी हिंदी भाषा है। बढ़ा रही मेरी शान, हिंदी भाषा है मेरी पहचान। कोई पूछे हिंदी भाषा कैसी है, हिंदी मेरी माँ के जैसी है। हिंदी को राजनीति का मुद्दा ना बनाओ, हिंदी को मन से अपनाओ। हिंदी भाषा में खास बात है, क्योंकि इससे जुड़े हमारे खास जज्बात हैं। हिंदी किसान और जवान, भारत देश की उन्नति के लिए जरूरी है इनका सम्मान। बच्चों, ये हिंदी दिवस पर बच्चों के द्वारा कुछ चार्ट, कुछ पेंटिंग्स तैयार की गई हैं। आपने भी हिंदी दिवस पर नारों से संबंधित या हिंदी भाषा से संबंधित चार्ट तैयार करने हैं। बच्चों, आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करना है। इसमें आपको हिंदी के शब्द, वर्णमाला, निबंध, प्रार्थना पत्र, कहानियां, नमूना प्रश्न पत्र, टिप्स एंड ट्रिक्स, पैस के फाइनल पेपरों के सॉल्यूशन आदि के लिंक मिल जाएंगे। वहां जाकर आप अपने मनपसंद विषय की तैयारी कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है और हिंदी भाषा के विकास में अपना योगदान देना है। चर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाना है, ताकि भविष्य में इस चैनल पर आने वाली सभी शिक्षादायक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।